शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रमुल हराम की रात इबादत में गुजारी और सुबह अपना कासिद उमर बिन साद के पास भेजा और सुलह का पैगाम भेजा। लेकिन सुलह भी इस सूरत में कि वो यजीद की बैयत नहीं करेंगे। काफ़ी देर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कासिद और उमर बिन साद के दरमियान गुफ्तगू चलती रही। आखिरकार सुलह की आखिरी कोशिश नाकाम हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया कि जो भी आज जाना चाहते हैं उन्हें मेरी तरफ से इजाज़त है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस ऐलान पर कुछ जानिसार ही बाकी रह गए, जिन्होंने आखिरी वक्त तक उनका साथ देने का अहद किया। तारीख में इन जानिसारों की तादाद सिर्फ 72 है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर तरीन फौज को मुनज़्ज़म किया। जंगे करबला के आगाज से पेशतर उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की और अल्लाह ताला से ताईद और नुसरत चाही। उसके बाद इत्माम हुज्जत के लिए दुश्मनों की सफ़ों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ऐ लोगो, जल्दी ना करो, पहले मेरी बात सुन लो। मुझ पर तुम्हें समझाने का जो हक है उसे मुझे पूरा कर लेने दो और मेरे आने की वजह भी सुन लो। अगर तुम मेरा उज़र कबूल कर लोगे और मुझसे इंसाफ करोगे तो तुम इंतहाई खुशबख्त इंसान होगे, लेकिन अगर तुम उसके लिए तैयार न हुए तो तुम्हारी मर्जी। तुम और तुम्हारे शरीक मिलकर मेरे खिलाफ जोर लगा लेना और मुझसे जो बर्ताव करना चाहते हो कर लेना। अल्लाह ताला मेरा साजगार है और वही अपने नेक बंदों की मदद करता है। लोगो, तुम मेरे हस्ब व नस्ब पर गौर करो और देखो कि मैं कौन हूँ। अपने गिरबानों में मुंह डालो और अपने आप को मलामत करो। तुम ख्याल करो, क्या तुम्हें मेरा कत्ल और मेरी तौहीन ज़ेब देती है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा और उसके चचेरे भाई का बेटा नहीं हूँ, जिन्होंने सबसे पहले अल्लाह ताला की आवाज़ पर लब्बैक कही और उसके रसूल पर ईमान लाए? क्या सैयदुश शहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मेरे वालिद के चचा नहीं थे? क्या जाफ़र तैयार मेरे चचा नहीं थे? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल याद है जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के बारे में फरमाया था कि ये दोनों नौजवानाने जन्नत के सरदार होंगे? अगर मेरा ये बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा ही है तो बताओ कि क्या तुम्हें नंगी तलवारें लेकर मेरा मुकाबला करना है? और क्या तुम मुझे झूठा समझते हो? और अगर तुम मुझे झूठा समझते हो तो क्या आज तुम में वो लोग मौजूद नहीं जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुतालिक अहादीस सुनी है? बेशक वो लोग तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, तुम उनसे दरियाफ्त कर सकते हो। तुम यानी अहले कूफा, मुझे ये बताओ कि क्या तुम इन अहादीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में बताई थीं, उसके बाद भी तुम मेरा खून बहाने से बाज नहीं रह सकते? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीर करते रहे, लेकिन कूफियों और उनके सरदारों पर इस तकरीर का कोई असर नहीं हुआ। सिर्फ एक शख्स के सिवा, जो कि हुर इब्न रियाही थे, उन पर इस तकरीर का इतना असर हुआ कि वो ये कहते हुए कूफियों को छोड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि ये जन्नत या दोज़ख के इंतखाब का मौका है। मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया है, खा अब तुम मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो या फिर जला दो, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में आ शामिल हुआ। उसके बाद शख्सी मुबाज़रात के तरीके से जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें अहले बैत का पलड़ा भारी रहा। ये देखकर इब्ने साद ने आम हमले का हुक्म दिया। फिदायानो अराकीन अहले बैत ने दुश्मन की यलगारों का पूरी कुव्वत ईमानी से डटकर मुकाबला किया। फिदाई एक एक करके कट मरे, लेकिन मैदान जंग से मुंह नहीं फेरा। दोपहर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेशतर आदमी शहीद हो चुके थे। चुनाचा अब बारी बारी हज़रत अली अकबर, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, जाफिर तैयार के पोते अदी, अकील के फर्जंद अब्दुर्रहमान, हज़रत हसन के साहबजादे कासिम और अबू बकर वगैरह
मैदान में उतरे और शहीद हुए। और आखिरकार सबसे आखिर में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में आए। दुश्मन ने हर तरफ से आप पर योरश की। यह देखकर आपके भाई अब्बास, अब्दुल्ला, जाफिर और उस्मान आपकी हिफाजत के लिए डट गए, मगर चारों ने अनकरीब शहादत पा ली। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा मैदान में जमे हुए थे। इराकियों ने आपको हर तरफ से नरगे में ले रखा था, मगर शहीद करने की जुर्रत किसी में भी नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि वो ये गुनाह अपने सर ले। बलाखिर शिमर के उकसाने पर ज़राह बिन शरीक तमीमी ने ये बदबख्ती अपने मोल ले ली और हाथ और गर्दन पर तलवार के वार किए। सनान बिन अनस ने तीर चलाया और आप गिर गए। आपके गिरने पर शिमर जिलजोशन लानती आपकी तरफ बढ़ा तो उसकी बर्स ज़दा शक्ल देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नाना रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि मैं एक धब्बेदार कुत्ते को देखता हूँ कि वो मेरे अहले बैत के खून से अपने हाथ रंग रहा है। ए बदबख्त शिमर, बिलाशुबा तू ही वो कुत्ता है जिसकी निस्बत मेरे नाना ने खबर दी थी। उसके बाद शिमर ने उनका सर पीछे की तरफ से काट कर तन से जुदा कर दिया। रिवायात के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत याहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का सर भी इसी तरह पसे गर्दन से काट कर जुदा किया गया था। इब्ने ज़ियाद लानती के हुक्म के मुताबिक आपका सरबरीदा जिस्म घोड़ों के टापों से रोंद दिया गया। बाद में तमाम शहदाए अहले बैत के सरों को नेज़ों की नोक पर रखकर पहले इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया और बाद में दमिश्क में यजीद के दरबार में ले जाया गया। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को अपने सामने तश्त पर रखकर उनके दंदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए अपने कुछ अशआर पढ़े, जिससे उसका नुक्ता नज़र मालूम हो जाता है, जिनका तर्जमा कुछ यूं था कि काश आज इस मजलिस में बदर में मरने वाले मेरे बुजुर्ग जो कुफार की तरफ से थे और कबीला खजरज की मुसीबतों के शाहिद थे मौजूद होते तो खुशी से उछल पड़ते और कहते, ए यजीद शाबाश, तेरा हाथ शल न हो, हमने उनके बुजुर्गों को कत्ल किया और बदर का इंतकाम ले लिया। बनी हाशिम सल्तनत से खेल रहे थे और न आसमान से कोई वही नाजिल हुई और ना ही कोई फरिश्ता आया। इस शेर को सुनकर और यजीद का फखरिया अंदाज देखकर दरबार में एक यहूदी सफ़ीर ने कहा कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद से हूँ। मेरे और उनके दरमियान 70 पुश्तें गुजर चुकी हैं, मगर उसके बावजूद यहूदी आज भी मेरी ऐसी इज्जत और तकरीम करते हैं कि जैसे मैं खुद मूसा हूँ। और एक तुम हो कि तुम अपने नबी के नवासे को शहीद करके अब उस पर फख्र भी कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए क्या डूब मरने का मकाम नहीं है? लेकिन उस यहूदी सफ़ीर की इस बात से भी यजीद को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही उसके नाम निहाद दरबारियों को। दोस्तों, ये थी यजीद और उनके दरबारियों और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला की तमाम कहानी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।